हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीबीएसई कैरियर में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 to 22। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई एंड जेड एंड टी इफ 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप जान लीजिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि 2 का जो मल्टीप्लाई होगा उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होगा, वैसे ही 3 का, वैसे ही इस 3 का। ठीक, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? 2x एंड 2z 2y 2t। ठीक, प्लस 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे ही सेम इट इज। तो 3 माइनस 3 0 एंड 6। ठीक, इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 12 एंड 18। ठीक, इन मैट्रिसेस को आप क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए। 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 15 12 एंड 18। अब देखिए इक्वालिटी की, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है एंड इनके क्या ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2। तो अब इनके क्या करेंगे आप? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या इक्वल दिखाएंगे? तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, देन 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3। ठीक, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसको आप इसके इक्वल दिखाएंगे तो 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू 18, z इक्वल टू 9। वैसे ही आप इसका y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस y का। तो 2y किसके इक्वल है? 12 इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6। ठीक, अब यही वाला यहां पर लगा देंगे। तो 2t प्लस 6 किसके इक्वल है? 18 के। तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, देन 2t इक्वल टू 6, 18 माइनस 6 12 एंड t इक्वल टू 6। तो आपकी z आपको x की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6 एंड t की वैल्यू 6 पता चल गई। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही बस कर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ x इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या एलिमेंट है? 10 एंड 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, तो आपको ऐसे सेम इट इज, आपको जो पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही आप क्या, इसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है। तो 2x एंड ये 3x प्लस माइनस y इक्वल टू 10 एंड 5। ठीक, देखिए तो अब इनको ऐड करेंगे आप। 2x माइनस y 3x प्लस y इक्वल टू 10 एंड 5। ठीक, तो अब आप इनको करस्पॉन्डिंग देखिए, ये मैट्रिक्स इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है एंड ये भी 2 क्रॉस 1 की। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल दिखाएंगे। तो 2x माइनस y इक्वल टू 10 होगा एंड 3x प्लस y इक्वल टू 5 होगा। ठीक, अब देखिए ये अगर ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है तो आप इनको ऐड कीजिए तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 5x इक्वल टू 15। ठीक, देन x इक्वल टू 5 3 जा 15, x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो 2 इंटू 3 माइनस y इक्वल टू 10, 6 माइनस y इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको पता चल गया। तो ऐसे ही इसको करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गिवन 3 मल्टीप्लाई बाई ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है इक्वल टू इन दो मैट्रिक्सेस का एडिशन
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो इसमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का इनके ये चारों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर कर इसके इक्वल दिखा देंगे। इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x 3y 3z 3w, ठीक, इक्वल टू, आप देखिए इन दो मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे तो x प्लस 4, ठीक, 6 प्लस x प्लस वाई, ठीक, ऐसे ही z प्लस w माइनस 1 एंड 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, ठीक। अब क्या बस इक्वल करना है, क्योंकि इनका भी आर्डर सेम है और इनका भी आर्डर सेम है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, देन x 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, देन यहां पर आप फिर इसको इक्वल दिखाइए इसके, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, ठीक, y इधर आएगा 2y, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, देन 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, ठीक। फिर अब देखिए इसको जब आप इसके इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, ठीक, z को इधर लाएंगे, 2z इक्वल टू w माइनस 1, w को वैल्यू नहीं फाइंड है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए एंड इसको अब इसके इक्वल करेंगे ये वाली एलिमेंट को, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ठीक। अब देखिए 2w को इधर करेंगे, w इक्वल टू 3 और w की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो z इक्वल टू w 3 माइनस 1 2 और 2 से 2 1 कैंसिल, तो ये z इक्वल टू 1। तो देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ f ऑफ x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स इसके अंदर क्या एलिमेंट है, cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0 0 0 1, सो दैट f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, ठीक। तो पहले हम f ऑफ x प्लस वाई फाइंड कर लेते हैं क्या है। तो देखिए यहां पर फाइंड कर लीजिए, तो f ऑफ x प्लस वाई यानी इस x की जगह पर आप x प्लस वाई रखेंगे तो ये जितने भी x हैं इनके जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई, साइन माइनस साइन x प्लस वाई, ये 0, देखिए cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ये 0 एंड साइन x की जगह पर क्या, साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई 0 0 0 और 1। अब देखिए ठीक, ये मैट्रिक्स बनी, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ये 0 0 1 क्यों है, तो f ऑफ x के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये डिफाइन है कि 0 होगा, इसलिए ये 0 एंड 1 होगा, तो यहाँ पर 1 है, ठीक। तो अब f ऑफ x तो दिया ही है, तो आपको फाइंड क्या करना है, f ऑफ y। तो f ऑफ y करने के लिए आप क्या करेंगे, f ऑफ y इक्वल टू, अब इसके जितने भी एलिमेंट की जगह पे y है इनको आप क्या कर देंगे, x है वहां पर y कर देंगे, तो cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 एंड 0 0 1, ठीक। ये मैट्रिक्स बनी। तो अब क्या फाइंड करना है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो आप क्या करेंगे, f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0 0 0 एंड 1 किससे मल्टीप्लाइड है? एफ ऑफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई एंड 0 0 0 1। ठीक, अब इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। तो इनका आर्डर तो पहले सेम है इसलिए मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देंगे आप। तो ये वाली जो रो है इस वाली कॉलम से एंड ये वाली जो रो है ऐसे रो यानी रो व एंड कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए फिर अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये अगेन 0। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई ये वाली रो से तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 0। ठीक, थोड़ा ये टेढ़ा जा रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं। एंड इसका जब आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि देखिए ये दो 0 है तो इनको 0 बना देंगे और ये 0 इसको 0 बना देगा। अब ये वाली सेकेंड वाली रो का फर्स्ट वाली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x cos y sin x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y एंड 0 का मल्टीप्लाई अगेन 0 प्लस 0। ठीक, अब इस वाली रो का इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो cos x माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए ये 0 है, cos x इंटू cos y, तो प्लस cos x cos y प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 एंड इसका मल्टीप्लाई ये वाले को करेंगे तो देखिए साइन एक्स 0 cos x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो 0 0 एंड 0। अब इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो देखिए ये 0 है ये 0, तो इसको 0 बना देगा इसको एंड 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब फिर इसका इसमें करेंगे तो वही कंडीशन, तो यहाँ पर भी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए ये दो 0 हैं एंड ये दो 0 हैं, तो इनका मल्टीप्लाई आपस में तो 0 होगा, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये 1 होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक, अब ये किसके इक्वल होगी तो आप यहां पर कर लीजिए इसको इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ इक्वल कर दीजिए ऐसे ही। अब देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो cos x प्लस y का ये फार्मूला होता है, तो आप यहां पर रख दीजिए cos x प्लस y। अब देखिए ये वाला वो ही फार्मूला है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन x साइन cos y प्लस cos x साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y 0 एंड ये वाला फार्मूला क्या है साइन x cos x साइन y, तो ये साइन x प्लस वाई का ये फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई एंड ये 0 को ऐड करेंगे 0 ही होगा। ठीक, 0 0 एंड ये 1 है, तो यहाँ पर 0 0 एंड ये 1 लिख देंगे। अब देखिए एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है कि नहीं है, आप यहां से इनको कंपेयर कीजिए।
तो देखिए इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है, इसलिए ये शो हो गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई का इक्वल है, इसके बराबर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सो डैट फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इन दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, तो हमें ये शो करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल होता है, इनका जो ऑर्डर है, इनके ऑर्डर जैसे इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक। तो इनका जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर का सेम है, क्योंकि इस 2x2 के ये मैट्रिक्स है एंड ये भी 2x2 के मैट्रिक्स है, इसलिए बिना सोचे हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब देखिए ये कॉलम अरे ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10, ठीक, -3, 5 1 जा 5 -4 एंड 7 2 जा 12 प्लस ऑफ 21 एंड 6 1 जा 6 प्लस ऑफ 28, ठीक। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 7 1 33 एंड ये 34 ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, तो इनका भी अंडर 2x2 है, तो बिना सोचे इसका भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 5 जा 10 प्लस 6 -2 प्लस 7, ठीक, 3 5 जा 15 प्लस 24, ठीक, एंड 3 प्लस 28, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3, ठीक, प्लस 4 7 जा 28, ठीक। अब देखिए ये 16, ये 5 39 एंड ये 25, ठीक। अब देखिए कि ये जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है क्या, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए शो हो गया कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आपस में इक्वल नहीं है। तो यही तो हमें शो करना था, तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना था। तो इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको भी ऐसे ही करना है, बस उसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का ऑर्डर है, तो उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, एड वो मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आएगा, तो वो भी ये शो हो जाएगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल नहीं है। तो वो वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, और कम नहीं आए तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ठीक। तो इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है एंड उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या होगा। तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, a स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसको यहां पर कर दीजिए, यहीं पर, चाहे रुकिए यहां पर। तो 2 0 एंड 1 2 1 3 1 -1 एंड 0, ठीक। अब यही मैट्रिक्स फिर करेंगे, ये किसके, a स्क्वायर के इक्वल होगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0, ठीक। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, तो 2 2 4 4 प्लस 0 प्लस 1 एंड 0 0 -1, ठीक। 2 प्लस 0 एंड प्लस 0 अगेन, ठीक। एंड इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करिए, तो 4 प्लस 2 प्लस 3 एंड 0 प्लस 1 -3 एंड 2 प्लस 3 प्लस 0, ठीक। एंड फिर 2 -2 प्लस 0
एंड फिर इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करिए तो 0 -1 + 0 एंड 1 - 3 + 0 a² है ये। तो a² कितना अब हो गया, इसको 5 4 1 5 -1 2 4 2 6 3 9 -2 5 0 -1 एंड 3 1 - 3 -2। ठीक, तो a² की वैल्यू आपको इतना पता चल गया। तो अब इस a² की वैल्यू इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो a² क्या है, देखिए इसको थोड़ा आप इरेज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए एक बार। तो a² की वैल्यू रखिए 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2। ठीक, अब क्या है -5 है तो -5 a को क्या करेंगे आप कि इनका अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 5 2 जा 10 10 5 0 5 -5 5 3 15 एंड 0। ठीक, एंड अब क्या करेंगे 6 इंटू आइडेंटिटी, ये इसका आइडेंटिटी 6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 6 6 6 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो अब देखिए 5 - 10 -5 + 6 1। ठीक, -1 - 0 तो -1 -0 तो ये -1 2 -5 -3 क्योंकि यहाँ पर भी 0 है 9 - 10 -1 ये 0 है तो ये -1। ठीक, -2 -5 तो -7 + 6 तो ये -1 5 - 5 0 एंड ये 0 तो ये 0। ठीक, 0 -5 एंड ये 0 तो ये क्या हो जाएगा -5। ठीक, -1 + 5 + 4 0 + 4 -2 0 + 6 तो ये क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर 5 - 15 तो ये क्या हुआ -10 यहाँ पर होगा तो ये 0 नहीं -10 होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बस ऐसे ही करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ a = 3 × 3 की ये जो मैट्रिक्स है प्रूव डेट AQ - 6a² + 7a + 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो a की वैल्यू आपको दी है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि पहले AQ निकालेंगे, a² निकालेंगे एंड a की वैल्यू तो दिया ही है एंड 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो आपको पता ही होगा एंड = 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो पहले आप a² निकालिए फिर उसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AQ हो जाएगा। तो a² = 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3। ठीक, वन 0 2 0 2 1 0 2 3। ठीक, अब भैया आपको इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, तो इनका भी ऑर्डर 3 × 3 है एंड इनका भी ऑर्डर 3 × 3। तो भाई ये एक क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको अब सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा अब देखिए
इस वाली रो का इस वाली कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 का 1 1, 0 का 0 पे 0 एंड 2 का 2 पे 4, ठीक। एंड फिर आप इस वाली रो का इस वाली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 0 में 0, ठीक, 0 का 2 से 0 एंड 2 इंटू 0 प्लस 0, ठीक, ये हो गया। एंड अब फिर ये वाली रो उठाएंगे, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 0 इंटू 1 0, 2 3 जा 6, ठीक। अब देखिए, अब ये वाली रो उठाइए, अब इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 एंड 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2। एंड फिर आप इसका मल्टीप्लाई इस वाली कॉलम में करेंगे, तो 0 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर आई थिंक 0 ही, एंड 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 0 प्लस 0। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, तो 0 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 एंड 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3। सेम इट इज आप इसका इनमें मल्टीप्लाई फिर करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 का 1 में, तो 2 प्लस 0 का 0 में 0 स्क्वायर 0 एंड 3 2 6, ठीक। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0, भैया 0 ही आया। एंड इसका मल्टीप्लाई फिर आप इन कॉलम में कीजिए, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 एंड 3 3 जा 9, तो आप ये कर लीजिए। अब क्या आया, इनको आप फाइंड कीजिए, तो ये किसके इक्वल आया 1 4 5 0 6 2 8 2 4 5 8 0 13, ठीक। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब ए क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ये मल्टीप्लाई है, तो ए स्क्वायर में आप 6 से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या है 6 5 ये 30 हो जाएगा, 6 0 8 48 2 12 4 24 एंड 5 38 48 0 0 13, ये हो जाएगा कितना 78, ठीक। प्लस में क्या ऐड करेंगे 7a प्लस 7 इंटू ए, तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 0 14 0 14 एंड 7 14 0 एंड ये 21। तो भैया इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, इसे सॉल्व तो करना ही होगा, थोड़ा लेंदी है, ठीक। तो अब प्लस क्या करेंगे 2 इंटू आइडेंटिटी, यानी 2 का आइडेंटिटी क्या होगा, तो देखिए इसे आप क्या करेंगे 2, इसका आइडेंटिटी ये, क्योंकि ये क्या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका भी आप 3 क्रॉस 3 से मैट्रिक्स होगा, तो आप क्या करेंगे देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू तो हमें फाइंड ही है, तो अब ए क्यू आपको पता करना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, तो ए क्यू भी क्या पता चल जाएगा। तो चलिए उनको भी हम पता करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर
ये क्यू फाइंड करेंगे। तो ये ए स्क्वायर, ठीक, तो ये क्या था, फाइव, ठीक, ये क्या था 0 एंड ये 8, ठीक, थोड़ा मिट गया है। एंड 2 4 5 8 0 एंड 13, ठीक। अब इसका किसमें से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 1 2 2 0 3, ठीक। इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको ए क्यू पता चलेगा। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू 1 इसका 0 प्लस 8 इंटू 16, तो 5 प्लस 16, ठीक। 5 टू जा 10 प्लस 0 प्लस 24, तो 10 प्लस 24 34, ठीक। लेकिन इसका भी इसमें करना है सेकेंड वाले में, तो 5 इंटू 0 0 इंटू 2 8 इंटू 0, तो भैया ये सब 0 हो गया। एंड अब इसका मल्टीप्लाई कितना आया था 34, ठीक। 5 इंटू 2 10, ये 1 का 0 8 3 जा 24, तो ये 34, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाली कॉलम में कीजिए तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0 एंड 5 इंटू 2 10, तो 10 प्लस 2 12, ठीक। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, तो ये हो गया कितना 8, 4 इंटू 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 4 4 1 4, तो 4 4 8 एंड 5 3 15, तो 8 15 23। अब इसका मल्टीप्लाई फिर आप इसमें करेंगे तो 1 8 इंटू 1 8 एंड 0 का 0 ही होगा, 13 इंटू 2 26, तो 8 और एंड प्लस 26, तो ये हो जाएगा 34। एंड फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 8 का 0 2 का 0 एंड 3 का ये सब 0 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 8 इंटू 2 16 प्लस 5 प्लस 39, तो 16 और 5 16 प्लस 5 21 प्लस 39 कितना हो जाएगा 60। अब एक क्यू भी पता चल गया, तो यहाँ पर इसमें ऐड करना है इसे, ठीक। तो अब देखिए भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 21, ठीक। तो 21 माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 एंड प्लस ऑफ 2 प्लस 7 9, तो ये क्या होगा इक्वल टू 0 0 0 0 एंड 0, तो भाई साहब इसे आप 0 लिख देंगे। एंड आप देखिए 34 माइनस ऑफ 48, तो ये माइनस ऑफ 14 प्लस ऑफ 14, 0 क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, ठीक। अब वैसे ही आप इसका करेंगे तो 12 माइनस 12 0 प्लस 0 प्लस 0, भैया ये भी क्या 0 आ गया। एंड अब इस वाले 8 का बस अब यहाँ पे 8 माइनस 24 माइनस ऑफ 16 प्लस क्या 14, तो ये माइनस ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0। एंड अब क्या 23, तो 23 माइनस ऑफ 30 माइनस 7 प्लस ऑफ 7, तो माइनस 7 प्लस 7 प्लस 0 इक्वल टू 0। एंड अब इस 34 को देखिए 34 माइनस ऑफ 48 माइनस ऑफ 14 प्लस ऑफ 14 प्लस 0, माइनस 14 प्लस 14 0 अब प्लस 0 इक्वल टू 0 0 0 0 एंड 0। तो इसमें आप कुछ भी करिए तो ये भैया आने वाला है 0 ही, ठीक। इसका जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं तो ये देखिए 8 2 जा 16 0 प्लस 39, तो ये 55 होगा, ठीक 55 होगा। इसलिए जब आप 55 माइनस ऑफ 78, तो ये होगा माइनस ऑफ 23। अब देखिए 2 प्लस
21 तो प्लस ऑफ 23 तो माइनस ऑफ 23 प्लस ऑफ 23 तो ये होने वाला है 0। तो अब देखिए ये प्रूफ हो गया कि नहीं, इक्वल टू 0 ही तो प्रूफ करना था एंड 0 अगेन ये प्रूफ हो